हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई हैं, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आ गए हम, फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है, कह रहा है द एचसीएफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है 15। इस बार आपको एचसीएफ दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है 15, ठीक है। और बात करें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब क्या है, ए इंटू वी, ठीक है। ए इंटू वी दे रखा है आपको 6300, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ द नंबर इज, ठीक है। पॉसिबल पेयर नंबर कितनी होंगी, नंबर ऑफ पेयर कितनी होंगी, ठीक है। तो देखो सब एक चीज़ इससे पहले ये जान लो, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 21 ले लिया और 6 ले लिया, ये दो नंबर ले लिए। अगर इसका एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ कैसे निकालते हो, इसको लिखेंगे 7 into 3। तोड़ते किस में, हमेशा हम 2 3, ठीक है, और 5 7 11 इनमें तोड़ते हैं, ठीक है, इनके फैक्टर को। तो इसको लिखेंगे 7 into 3 और इसको लिखेंगे 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये देखते हैं इनके बीच में ये और ये 3, ये तो एचसीएफ हो गया भाई। 3 से ए भी डिवाइड है, ए भी डिवाइड है, तो एचसीएफ क्या हो गया ये, यानी कि दोनों में देखोगे तो एचसीएफ क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो जो नंबर दिए होंगे आपको तो इनमें एचसीएफ कॉमन होगा नहीं होगा, तो और एचसीएफ दे रखा है 15, तो ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 15x इंटू, ठीक है, वो नंबर मान लिया x है, और जो एचसीएफ में है एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ देखो तो इसको लिख लेंगे। इसको कहने के लिए आप इसको देखो, जैसे एचसीएफ 3 दिया है और यहाँ एचसीएफ दिया 15, तो x इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, तो इसको लिख लोगे 15y इक्वल टू कितना 6300, ये लिख लिया, ठीक है। बस जो कट्टा है काट दो, तो x इंटू वाई बराबर आ जाएगा आपका, देखो 15 से इसे काटोगे तो 15 4 जा, ठीक है, और 15 2 30, 420 आ गया। और 15 से फिर काटोगे, ठीक है, तो 15 2 जा 30 और 15 8 जा, ठीक है, ये आ गया 28। काट पीट के कितना आ गया 28 आ गया। अब देखो 28 में वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, एक तो आप कहोगे कि 28 इंटू 1, ठीक है, दूसरा कहोगे 7 इंटू 7 चौक 28, ठीक है, और 14 दूनी 28। अब देखो ये 14 इंटू 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखोगे पेयर में देखोगे 2 3 5 7 11 में टूटना है, ये दोनों एक में ही टूटा है ना, ये और ये, एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा आप देखोगे कि अगर ये वाली वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे आप, ठीक है, देखो अगर पुट करोगे, ये है 15x, मैं यहाँ करके देख रहा हूँ, ठीक है, और ये 15y यहाँ पुट करोगे तो ये 15 इंटू 14 का लिख लोगे 7 इंटू 2, 14 को मैंने लिख लिया 7 इंटू 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 15, ठीक है, और यहाँ क्या है 2, ये y की जगह कितना है 2, तो ये देखोगे ये तो 30 हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और इसको करोगे तो 15 2 30 हो जाएगा इंटू 7, ठीक है, क्या हो जाएगा 7। तो कहीं ना कहीं देखोगे एचसीएफ तो हमने 15 दिया हुआ है ना कि 30, यहाँ तो 30 आ रहा है ना, 30 आ रहा है, तो इसलिए ये जो एचसीएफ है रॉन्ग है ना, ये जो है रॉन्ग है, ठीक है। ये एचसीएफ तो हमें इतना दिया है, तो इसलिए इस पहली पेयर को हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसलिए इस पेयर को नहीं लेंगे। तो नंबर ऑफ पेयर कितने हो जाएंगे 1 2, ठीक है, 2 ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 हमारा आंसर आएगा। लिख लो, बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है 2160, आफ्टर डेट द एचसीएफ दे रखा है 12। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स, ठीक है। तो फटाफट कर लो, एचसीएफ दे रखा है आपको तो एचसीएफ लिख लो, एचसीएफ कितना दिया है 12 लिख लो, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है दोनों नंबर का प्रोडक्ट, ए इंटू बी का प्रोडक्ट दे रखा है 2160। बस देखो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, उनका एचसीएफ ही होगा, तो एचसीएफ कितना है दे रखा है 12, यानी कि ये 12x हो जाएगा और ये जाएगा 12y, ठीक है। तो ये जाएगा 2160 और इसको काटोगे 12 से तो ये जाएगा 180 पे, और फिर 12 से काटोगे तो ये जाएगा 15 पे, कितने जाएगा 15 पे, ठीक है, 15 पे जाएगा। तो x इंटू वाई कितना आ गया, फर्स्ट और सेकंड नंबर कितना आ गया 15 आ गया, और 15 के पेयर बना लो, कितने होगी 3 इंटू 5 और दूसरी बनेगी 5 इंटू 1, यानी कि नंबर ऑफ पेयर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और 2 ही प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है। क्या कहा गया है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा है, इस बार 4107 दे रखा है, और एचसीएफ दे रखा है कितना 37। तो कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, बड़ा नंबर क्या होगा, इस बार बड़ा नंबर पूछ लिया गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि हमें पता है कि एचसीएफ दे रखा है
तो एचसीएफ दे रखा है इस बार 37, कितना दे रखा है 37, और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर कितना दे रखा है, दोनों का प्रोडक्ट ये दे रखा है 4107, ये दे रखा है, ठीक है। अब इनके बीच में जो क्या कॉमन है, एचसीएफ कॉमन है, तो 37 वो नंबर क्या है, तो 37 इंटू एक्स इंटू 37 इंटू वाई इजिकल टू कितना आया 4107, ये आ गया, ठीक है। अच्छा 37 से इससे काटोगे तो 111 पे आएगा, और इससे इसे काटोगे तो 3 पे जाएगा, यानी कि x इंटू वाई बराबर कुल मिला के आपका 3 आ गया है, कितना आ गया है 3 आ गया, x इंटू वाई बराबर कितना आ गया 3। अब 3 किस में टूटेगा, 3 टूटेगा आपका 3 इंटू 1 में टूटेगा ओनली, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर पूछा गया है, तो बस एक काम करो, 37 इंटू एक्स ये है, और दूसरा कितना है, ये है 37 इंटू वाई, तो x की जगह कितना लगोगे, अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ तो 1 से करोगे तो ये तो 37 ही रहेगा, ठीक है। और इस नंबर को देख लो, 37 की 3 से करोगे तो 111, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 111 लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन 4 कर लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 4 में देखो क्या बताया गया है, कह रहे हैं दो संख्याओं का मासा व लासा दे रखा है इस बार, और यदि संख्या 55 तथा 112 के बीच है तो वो संख्या एक्चुअल में है क्या, ये पूछा गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब देखो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की बात करें तो एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, ठीक है। और जो एचसीएफ होता है, जो फर्स्ट और सेकंड नंबर में क्या कॉमन होता है, एचसीएफ कॉमन होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बैक क्वेश्चन बताया था, तो एचसीएफ दे रखा है कितना 16, तो एक्स हो जाएगा 16 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 16 इंटू 192, एलसीएम कितना दे रखा है 192 दे रखा है। बस 16 से काटोगे 16 कट जाएगा, 16 से काटोगे 12 पे जाएगा, ठीक है। तो एक्स इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा 12। अब 12 के फैक्टर करोगे तो 12 के फैक्टर करोगे तो 4 3 या 12, ठीक है, 12 1 जा 12, ठीक है, और 6 2 जा 12। और ये जो पेयर है इसको अपने लेना नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ये भी 2 से मिलकर बना है, ये भी 2 से, और जैसे कि मैंने बताया 2 3 5 7 11 ये आना चाहिए, ठीक है, मिक्स, ठीक है। और ये 2 वाली सीरीज आ गई है ओनली, तो ये तो लेना ही नहीं है आपने, ये तो डिलीट कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो 4 3 इस तरह से बनना चाहिए 12 1, ठीक है। तो सबसे पहले 4 3 को आप अगर 12 1 को लगाओगे ना यहाँ पे, जैसे ये आया आपके पास, इधर लिख देते हैं 16x इंटू 16 बाई, ठीक है। तो बड़ा नंबर देखना है, अगर 12 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 192 हो जाएगा, और 192 क्या इसके अंदर है, किसके, ये 55 और 112 के अंदर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये वाली सीरीज़ तो लेनी नहीं है। अब इस सीरीज की बात करें, अगर मैं 16 इंटू 4 पुट करूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये है 16 इंटू 3, तो 16 चौका 64, ठीक है, और इस 16 3 48, तो देखो कौन सा नंबर आ रहा है इन दोनों के 55 और 112 के बीच में कौन सा आ रहा है, 64 आ रहा है, और 64 ही हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से, प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, इस बार दे रखा है 13 और 455, ठीक है। ये वन ऑफ द नंबर लाई बिटवीन, जो नंबर है किसके बीच में लाई करता है 75 और 125 के, तो वो नंबर बताना है एक्चुअल में होगा क्या वो नंबर, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, ये आ गया। अब देखो एचसीएफ दे रखा है, ठीक है, एचसीएफ कितना दे रखा है 13 दे रखा है, और एलसीएम दे रखा है 455, ठीक है। तो इन दो ये नंबर है, इनके बीच में भाई इन दोनों नंबर के बीच का ही तो एचसीएफ होता है, तो 13 एचसीएफ है, तो कहीं ना कहीं 13x और 13 बाई होगा ये, ठीक है। 13 से 13 काट दो, 13 से इसे काटोगे तो 35 पे ही जाएगा ये, तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया यहाँ से 35 आएगा। और तो 35 की पेयर करने चले तो कितनी बन गई, ये पेयर बनाओगे तो 35 इंटू 1 ये एक होता है फैक्टर, ठीक है। दूसरे फैक्टर की बात करें तो ये होता है 7 5 35, ये हो गया, ठीक है। अब देखो कौन सा आंसर राइट होगा, ठीक है। सबसे पहले ये लिख लो 13x इंटू 13 बाई। अब एक बात बताओ, इस पेयर को लोगे तो 13 की मल्टीप्लाई ये है आपका x और ये है बाई, ये x है ये बाई है, ये x है बाई, ठीक है। ये x के प्लेस पे रखोगे तो 35 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये जो नंबर आएगा 75 और 125 से बहुत बड़ा आएगा, तो इसलिए इस पेयर का यूज नहीं करोगे। उसके बाद देखो 13 के मल्टीप्लाई 7 से करोगे, और यहाँ आप 13 के मल्टीप्लाई 5 से करोगे, तो ये जो नंबर आएगा 13 7 91, ठीक है, 91 ही आ जाएगा, और 65 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखोगे कि 75 और 125 के बीच में कौन सा है, तो यही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है,
91 आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। लव यू ऑल।